वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह 9:30 बज रहे हैं और आज दिन है थर्सडे। तो आज का ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और इस टाइम मैं आई हुई हूँ ऊपर वाले रूम में। तो यहाँ पर आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कर लेती हूँ क्योंकि आज कल करते हुए थोड़ा सा टाइम टल जाता है। तो नाश्ता वगैरह हो गया है और आजकल मैंने जो मेरा रूटीन है कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। अब मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठकर ना बैठती नहीं हूँ, बातें नहीं करती हूँ, उठती तो उसी टाइम पे हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी काम फिनिश करती हूँ। तो सबका नाश्ता हो गया है, बस केवल काव्या रह गई है। तो बच्चों की क्लास स्टार्ट हो जाती है 9:30 बजे और आजकल इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो जूम मीटिंग चलती है, उस पर ये लोग मतलब पूरा इनका रहता है ना कि कोई बोले नहीं, बात नहीं करे, तो नीचे वीडियो ले पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो ऊपर चल के आपके साथ बात कर लेते हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ और भी काम है। तो क्या है, मैंने आपको साथ स्टार्टिंग दिखा दी है और 2 पौधे मैंने परचेज किए हैं, तो ये मुझे लगाने हैं और बहुत अच्छा लगता है ना, सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन, मतलब मुझे पसंद है। मैं इतने सारे पौधे जो लगाती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ। ये कल बोल रहे थे कि मम्मी को कि पौधे लेती जा रही हैं, लगाती जा रही है, सब ग्रीन ग्रीन पूरे में भर के रख दिया है कि इनको ना थोड़ा सा बिच्छू सांप का डर रहता है। तो कह रहे थे पूरा जंगल बना दिया है ऊपर इन्होंने, और बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसा नहीं है कि जंगल है, देखो कितना अच्छा लगता है। बस मैंने ये पौधे ना, जैसे अभी एसी चलता है तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये इस तरीके से लगा दिया है, पूरा लाइन से टर्न करके ऐसे, और मुझे बहुत पसंद है। मतलब ऊपर वाली ये लॉबी अगर अच्छे से क्लीन कर ऑर्गेनाइज कर लो तो यहाँ पर बैठ के आराम से चाय पी लो। अब तो मतलब है ही नहीं कि ऊपर रहने का, पहले जब ऊपर रहते थे तो ऊपर चाय वगैरह अच्छी लगती थी, लेकिन हाँ अब तो नीचे ही रहते हैं तो चाय का तो होता ही नहीं है कि ऊपर आए। लेकिन मुझे ऐसे ही सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करना और इनको देखना, भरना, संभालना। और कुछ पौधे मेरे ना सूख जाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं मम्मी को बोल रही थी आज मेरा दिल खुश हो गया सुबह सुबह, जो मैंने समी का बड़ा सा पेड़ लिया है ना उसे देखकर। मैंने अभी लगाया था कुछ दिन पहले, 1 महीना हुआ होगा, वो भी सूख गया। फिर मैंने एक नया अभी फिर से लिया है आज, और 1 साल के अंदर मैंने ये तीसरा पौधा लिया है। सबसे पहले जो लिया था ना वो मेरे घर हो गया था, लेकिन जो मेरे यहाँ ऊपर सब लोग रहते हैं ना, तो एक फैमिली रहती थी, अब तो नहीं है। उनके घर जो बच्चे आते थे उन्होंने नोच नोच के रोज़ थोड़ी पत्तियाँ तोड़ के पूरा ख़त्म कर दिया। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूँ और बातें तो आपसे बाद में होती रहेंगी। फिर मुझे काव्या को भी देखना है, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो इन्हें एग्ज़ाम की भी तैयारी करानी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने यहाँ पर मेरा काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ पौधे थे जिनमें मुझे अलग से डंडियाँ लगानी है, जिससे कि वो सीधे बने रहें, जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जैसे ऊपर से ना फैले फैले होते हैं तो वो झुकने का ज़्यादा डर रहता है और टूट भी सकते हैं। तो ये वाला जो शमी का पेड़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस बार मैंने बहुत बड़ा ले लिया है। मैंने हर तरीके की लगा ली है। जो पहली बार लगाया था वो मेरा पूरी 1 साल चला है, लेकिन वो सिर्फ खराब हो गया बच्चों की वजह से। लेकिन जो सेकंड टाइम लगाया वो छोटा ही था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी सूख गया। तो अब मैंने इस बार लंबा सा पौधा लगाया है और इसमें भी मैं एक लंबी सी डंडी लगा दूंगी, जिससे कि ये ज़्यादा झुके नहीं
और थोड़ा-सा इसकी जो जड़ वगैरह होती है ना, उस पर इसका प्रेशर ज़्यादा ना रहे। तो जो लंबे वाले पौधे हैं, जैसे ये मीठी नीम का पौधा है, बहुत कड़ी पत्ता जिसे बोलते हैं, बहुत ऊपर से हैवी हो जाता है तो ये झुकने लगा है साइड में। अभी जैसे ये मैंने साइड में रख रखा है तो ये जाल से थोड़ा-सा सपोर्ट रहता है, बट हवा वगैरह चलती है तो मैंने देखा इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो पौधे वगैरह सारे लग चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। एक मैंने इस बार नींबू का भी पौधा लगाया है। और आप लोग बताइए कि आपको मेरे पौधे जंगल लग रहे हैं, है ना? कितने प्यारे लगते हैं। और इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया। तो यहाँ पर ये एक मैंने लगाया था गुलाब का, बट ये अभी बड़ा नहीं है। और इसके साथ ही अभी छोटे-छोटे लगाए हैं, तो क्लीनिंग वगैरह सब कर दिया इस बार। पूरी स्वीपिंग मोपिंग तो अंदर तक मैं फ्रेंड्स, कर ऊपर आए चुकी हुए हूँ घर मुझे की। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। पूरा क्लीनिंग कर दी है और स्वीपिंग मोपिंग हो गई है। जो भी मेरा, जैसे एक मेरा बैग रखा हुआ है, इसे नहीं अभी हटाया है। तो अभी एक दिन आऊंगी तो बस ये जो एक्स्ट्रा सामान है इसे सब अंदर घुसा दूंगी। जहां भी इनको अरेंज करना है तो कर दूंगी। और कूड़ा देखिए, एक बड़ी पॉलिथीन भर के कूड़ा लेके आई हूँ, तो इसे नीचे ले जा रही हूँ और रात के टाइम पर फिकवा दूंगी। ऊपर फिर ध्यान नहीं रहता है ऊपर आने के लिए। तो चलिए देखते हैं बच्चे नीचे क्या कर रहे हैं क्या, और देखते हैं काव्या की पढ़ाई नीचे चल के। तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आ चुकी हूँ मैं नीचे किचन में और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो सारा सब कुछ मैंने तैयारियाँ कर ली हैं, तभी मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और ये वीडियो क्लिप मैं निकाल रही हूँ मोबाइल के फ्लैश से। एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट की दिक्कत हो गई है और कभी कभी हो जाता है कि जैसे ध्यान ना दे पाओ तो इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो आज वही हुआ है मेरे घर पर, इन्वर्टर जो है ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। और लाइट भी मतलब ऑन नहीं की हुई थी हम लोगों ने। और बच्चे जो है ऐसे ही अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। और इसके साथ ही अभी थोड़ी देर बैठी रही थी, बहुत देर से, फिर मैंने सोचा चलो लंच बना लेते हैं। और आप लोगों की बहुत मतलब कमेंट रहते हैं कि जो भी मैं सिंपल लंच भी बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज का मेरा बहुत ही सिंपल लंच रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, आप इसे पुलाव, तहरी जो भी बोलना चाहें। तो मैंने सबसे पहले एक कुकर में सरसों का तेल डाला, इसमें हींग जीरा डाला और जैसे ही जीरा तड़क गया डाल दिया एक प्याज मीडियम साइज में इस तरीके से कट करके। और प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लूँगी। और आज वेदर बोलूँगी, जैसे ना अभी बारिश तो नहीं हुई है अभी इस टाइम पे जब मैं ये वाली क्लिप ले रही थी। और ऊपर इतनी क्लीनिंग करके आती हूँ कोई फ़ायदा नहीं होता है। और शाम को लगभग 2:45 बजे खूब जम के बारिश पड़ी है और सारी क्लीनिंग एक बराबर हो गई। मतलब 2:45 भी नहीं, मुझे लग रहा 1:30 ही बज रहा होगा, क्योंकि लंच भी नहीं हो पाया था। उससे पहले ही मैं मम्मी को बोल रही थी कि बारिश आ गई, क्योंकि पौधों में ना बहुत पानी लग गया। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि जब बारिश आएगी तो मैं पौधे वहाँ से हटा के रख दूँगी। और यहाँ पर अभी देखिए प्याज बातों बातों में हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और यहाँ पर डाल देंगे कट किए हुए टमाटर। और इसके साथ ही मैंने चावल और मटर और इसमें आलू कट करके धुल के अच्छे से रखा हुआ था पानी में भिगोकर, इसको डाल दूँगी। और ज़रूरत के अनुसार पानी और नमक डालेंगे इसमें अभी हम थोड़ा सा। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी मैं। और कुकर के ढक्कन को बंद करके इसमें 2 सीटी आने तक पका लेंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। बहुत ही कम टाइम में, और कभी-कभी इस तरीके से बना के खाओ ना लंच, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे बड़े सब लोग खुश हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और बहुत ही ईजी एंड क्विक मतलब आज मुझे बनाना था, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो गई, आप सबको मैंने बता दिया है। और जब मतलब लाइट भी ना रहे तो दिक्कत हो जाती है खाने बनाने में। तो देखते हैं, लाइट तो मतलब शाम को आई है। बहुत हम लोग आज के दिन के लिए बहुत परेशान हुए थे जिस दिन मैंने ये क्लिप निकाली थी। आज ऑडियो कर रही हूँ, तब तो सब कुछ ठीक है। और अभी बस आंटी जो बर्तन धुल के रख गई थी उन सारे बर्तन को मैं अरेंज कर दूंगी। और कार्तिक यहाँ पर कुछ लेने आया है, कुछ कहने आया है मुझसे। दिन भर दोनों बच्चे यही करते हैं कि इनकी क्लास चलती है, एक दूसरे की शिकायत करते हैं। कहीं कुछ करते हैं कि भाई ये नहीं कर रहा, वो कहेगा कि काव्या ये नहीं कर रही है, दोनों बच्चे आपस में। और करें भी क्या, भी मतलब ऑनलाइन क्लास चलती है, ठीक है, जैसे इनका ब्रेक होता है फटाफट से उठ के आ जाते हैं। भूख प्यास सब चल जाती है इतनी देर में, जितनी देर अगर 5-10 मिनट का भी गैप हो गया क्लास में तो इतनी देर में फटाफट से किचन में आके ये लोग कुछ ना कुछ खा पी लेंगे। और
यहाँ पर ये सारे बर्तन करूँगी मैं अरेंज, और कुछ ही देर में यहाँ पर मेरे कुकर में आ गई है सीटी। तो बस आप चाहें तो एक सीटी लगाकर गैस की फ्लेम को लो कर सकते हैं, या फिर लो मीडियम पर आप इसे 2 सीटी आने तक गैस पर रखा रहने दें, और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी हमारा पुलाव बनकर रेडी हो जाएगा। शब्द बताओ, विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी भी शब्द का विलोम अर्थ देते हैं, मीन्स कि उल्टा। उसका उल्टा। जैसे दिन का, रात। सुबह का। सुबह का। हाँ। सुबह का होगा काला। काला। काला का क्या होगा? सफेद। काला गोरा। है गोरा। काला गोरा। काला का सफेद भी हो सकता है। सफेद। हाँ, और ऐसे शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द। याद रहेगा? हाँ। चलो करो फटाफट से। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का 1 बज गया है और अभी मैंने जो है लंच रेडी कर लिया है, और आपने देखा आज लंच में मैंने क्या बनाया है। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर शेयर किया है मैंने आज का लंच। तो अभी गैस बंद कर आई हूँ, प्रेशर निकल जाएगा, उसके बाद ही घर में सबको सर्व करूँगी। तो यही लंच का टाइम होता है। 12:20 के करीब मैं गई होंगी किचन में, 12:15 बजे, और पौन घंटा हो गया सारे बर्तन लगाने में, सफाई करने में। और सुबह आटा गूँथा था पराठे के लिए, तो वो उठा के रख दिया है मैंने। और लाइट नहीं आ रही आज हमारे यहाँ। आज कार्तिक की भविष्यवाणी सही हो गई है। कार्तिक सुबह मुझसे किचन में कह रहा था, मम्मी आज लाइट चली जाएगी, थंडर स्टॉर्म हो गया है। यही हुआ था, और मैं बिलीव नहीं कर रही थी। मैं किचन में काम कर रही थी, आज समर भी नहीं चल पाई और लाइट चली गई, इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे टीवी देखते रहे, इधर फ़ोन मतलब फ़ैन भी चल रहा था, और मम्मी का तो मतलब रूम में चलता ही है हमेशा, और मैं किचन में थी तो कुछ ध्यान नहीं रहा, और मैं ऊपर और चली गई रूम में। फिर आके इन्होंने बोला कि मम्मा इन्वर्टर ख़त्म हो गया। तो मैं तो ऊपर चला ही नहीं रही थी फ़ैन, मैं तो बैक साइड में जो मेरा गार्डन है वहाँ पर काम कर रही थी। तो अभी लाइट ना होने की वजह से बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पर अंधेरे में, बट कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कैप्चर कर रहा है। और काव्या यहाँ पर अपना स्कूल का काम कर रही है, कार्तिक भी कर रहा है। कार्तिक के इनके एग्ज़ाम है, काव्या के 6 से है, और कार्तिक तुम्हारे कब से? तुम्हारे भी 6 से ही है। हाँ, दोनों बच्चों के 6 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इनका 2nd सेमेस्टर है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इनकी। जूम पर इनकी क्लासेस चल जाती हैं, व्हाट्सएप पर भी सारी वीडियोस और यही सारा मतलब इनका वर्क आता रहता है, वही ये लोग करते रहते हैं। तो आजकल बस दिन ऐसे ही चल रहा है। कोशिश कर रही थी आज ब्लॉगिंग करने की, लेकिन आज लाइट ने सब गड़बड़ कर दी है। और भी मुझे कुछ काम था, मुझे आज वीडियो शूट करने थे मेरी बेटी के जन्म के लिए, लेकिन बिना लाइट के, बिना उसके कैसे करूँगी? मतलब जहाँ लाइट भी ना हो, फ़ैन भी ना हो, फिर तो कैसे कर पाऊँगी? बहुत मुश्किल है कर पाना। तो चलिए अभी सबका लंच होगा और देखते हैं आज का ये ब्लॉग कैसा रहेगा, आपके साथ क्या क्या शेयर कर पाती हूँ इवनिंग तक। और ये बता रहे थे कि चलो 2 बजे के बाद ही लाइट आएगी, आएगी भी कि नहीं कुछ पता नहीं है। और हाँ, मेरे यहाँ पर एक कोरोना पेशेंट निकल आया। अभी तक कोरोना बिल्कुल मतलब 0 पे हो गया था, कहीं कुछ केस सुनने में नहीं आ रहे थे, जो इतनी भारी तबाही अभी होके चुकी है। लेकिन अब फिर से बहुत डर लगने लगा है, बहुत मतलब ऐसे लगने लगा, सुनते ही मैंने बोला कि फिर से मतलब वही सब कुछ फिर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक मतलब जैसे कम भी हो गया, लेकिन हम लोग जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा, सब लोग घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ हिल स्टेशन कहीं भी, लेकिन हम लोग बच्चे बिल्कुल मेरे घर से बाहर नहीं निकले। हम लोग भी नहीं जाते हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी जाते हैं, वो भी मास्क वगैरह पहन कर। लेकिन पूरे मार्केट में आपको मैं जब कोई वीडियो दिखाऊंगी आप देखना, कोई एक बंदा भी मास्क नहीं पहना होता है, बहुत कई हज़ारों में एक पहने होगा। और देखो अब क्या होता है, जैसे सुन रहे थे कि 3rd लहर स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, बी केयरफुल गाइस, रूल्स का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फैमिली का और अपना खास करके ध्यान रखिए। और क्या बोलूँ मैं इससे आगे, सब लोग समझदार हैं, देखिए इसमें किसी को कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो चलिए अभी ज़रा काव्या को देख लूँ, बात करूँगी आपसे शाम को।
फ्रेंड्स, अभी रात के 8:45 बज रहे हैं और डिनर हो गया है। तो अभी मम्मी ने बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, तो चलो ये मेरा काम था काफ़ी दिन से करने के लिए। और आज का जो डिनर था बहुत टेस्टी था। एक्चुअली आज लाइट में दिन में सब लोग बहुत परेशान रहे हैं, इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका था। और शाम को फिर मैंने एक बहुत अच्छा डिनर रेडी किया। मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूँगी, बट सडनली कम्प्लीटली मेरे माइंड से स्लिप्ड हो गया। बट घर में सब लोग जो है डिनर करके बहुत खुश हो गए कि हाँ, आज का डिनर बहुत अच्छा था। और इसके बाद बस जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो गया, तो मैं आ गई थी रूम में। और ये काम मेरा काफ़ी दिन से है। मैं यहाँ पर ये मम्मी का सारा सामान निकाल रही हूँ अलमीरा से। एक्चुअली मम्मी को चेक करना है। तो जैसे मम्मी का सामान ना, मम्मी के पास बहुत साड़ियाँ हैं, बहुत, जितनी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा साड़ियाँ सूटकेस में भरकर और जगह रखी हुई हैं। तो एक एक हैंगर पर 3-3 4-4 उनकी साड़ियाँ लगी हुई हैं। और मोस्टली मम्मी की जो डार्क कलर की साड़ियाँ हैं उन सबको मैं ही यूज़ करती हूँ। और अब मम्मी तो जैसे कहीं आती जाती भी नहीं है, तो जब से उनके पैरों में उसमें दिक्कत हो गई है ना कि वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, तो वो घर में कॉटन के गाउन्स वगैरह पहनती हैं। और जब कहीं जाना हो रेयर, मतलब 6 मंथ में 8 मंथ में कहीं एक बार थोड़ी देर के लिए निकलती हैं, तो बस वही थोड़ी देर साड़ी बांधती हूँ। बाद बाकी जैसे मम्मी की साड़ियाँ हैं उनका यूज़ मैं ही करने लगी हूँ। बट यहाँ पर जो है मम्मी यहाँ पर मुझसे चेक करवा रही थी कौन कौन सी साड़ी रखी हुई है। तो निकाल लिया है मैंने यहाँ पर सासू माँ का सारा खजाना, और आज उस खजाने को मैं चेक करने वाली हूँ अच्छे से। तो ये जो रेड कलर की साड़ी है जो आप लोग देख रहे हो, ये मम्मी की शादी की साड़ी है। तो मैं इसे खोल के देख रही थी। जैसे ना हर टाइम का अपना अलग अलग वो रहता है, लेकिन देखिए ना, जैसे शादी की कोई भी चीज़ हो सबको बहुत पसंद होती है। मम्मी ने तो इतनी सालों से संभाल के रखा है, और जैसे खराब नहीं हुई है ना, इसका वर्क खराब हुआ है ना कुछ खराब हुआ है। जैसे गोल्डन गोल्डन साइज पे काम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा था। तो अभी तो मैं इसे सारा सब कुछ फोल्ड करके रखने वाली हूँ। और ये जो साड़ियाँ हैं सेफ में बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब बिल्कुल स्पेस नहीं रह गया था। तो जैसे मम्मी क्या करती हैं कि जैसे बहुत हैवी साड़ियाँ होती हैं जो पार्टी वेयर होती हैं उनको अलग रखती हैं, और जैसे विंटर आती है तो मोटी वाली साड़ियाँ निकाल लेती हैं। और जैसे समर में, जैसे कि अभी जो गर्मी है उसके हिसाब से तो बहुत ही लाइट कपड़े की कंफर्टेबल साड़ियाँ चलती हैं, तो बस वही हल्की हल्की साड़ियाँ मैं सेफ में लगा दूंगी। और जितनी भी जैसे यूज़ नहीं होती हैं, जिनको हम लोग पहनते ही नहीं है, मैं भी नहीं पहनती हूँ, मम्मी नहीं पहनती है, तो वो सारी साड़ियाँ मैं यहाँ पर अलग करती जाऊंगी। तो बस यही मम्मी को दिखा दिखा के कर रही थी। और आपको भी यहाँ पर मम्मी की साड़ियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। एक ब्लू कलर की है बहुत सुंदर, और एक ये बहुत ही लाइट साड़ी है शिफॉन की। तो इसे तो मैं भी एक दिन के लिए पहन के जा भी चुकी हूँ, जो मैं आपके साथ ऑडियो कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर एक और साड़ी है, ये भी मैं मम्मी की साड़ी है, इसे मैं पहनती हूँ। तो मम्मी ने जैसे कुछ ब्लाउजेस थे जिनको ढीला करके मेरे नाप का कर दिया है। और इसके साथ ही और भी जैसे जो बहुत डार्क कलर की साड़ियाँ हैं उनको मम्मी पहनती नहीं है, तो वो सारी जितनी बहुत डार्क कलर की थी वो सब मैं पहनने लगी हूँ। और इसके साथ ही जैसे बहुत लाइट है, ताँत की साड़ी जो होती हैं, सुपर नेट की साड़ियाँ जिसको बोलते हैं, शिफॉन की साड़ी, और जॉर्जेट बेस पे जो होती हैं, और इस तरीके से। तो जो साड़ी नहीं पहननी है मम्मी को वो मैं हटाती जा रही हूँ, उनको दिखाती जा रही हूँ और सेफ में लगाती जा रही हूँ। तो मैंने अभी क्या किया है, एक्चुअली सेफ में जैसे थोड़ी साड़ी एक साइड कर दी है जो मुझे पहननी है, और अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये वाली साड़ी मम्मी ने दिल्ली से ही खरीदी थी जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली गई थी। तो बहुत सुंदर है, बट ये थोड़ा सा हैवी है। जैसे थोड़ा सा वेदर ठंडा होगा तब ये पहनने वाली होती है, थोड़ी भारी भरकम वाली साड़ियाँ। तो इसको भी फोल्ड करके, और कुछ कुछ साड़ियों की तह भी खराब हो गई है तो वो भी मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। और जो रखने वाली हैं उनको मैंने एक साइड कर दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया है। और ये मुझे साड़ी मम्मी की बहुत सुंदर लगी थी, ये पता नहीं मतलब यहाँ रखी हुई है। जैसे ये पार्टी वाली साड़ी है, कहीं किसी फंक्शन में जो छोटा मोटा फंक्शन हो उसमें पहन जाओ। बहुत लाइट भी है और कलर बहुत अच्छा है, जामनी कलर की और ग्रीन कलर की साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही थी। मैं सोचा चलो आपको दिखाते हैं। और पहनने के बाद तो बहुत, और ये है ब्रासो, ब्रासो बोलते हैं ना, जैसे कुछ सनील किसका कपड़ा बोलते हैं उसका काम होता है। बहुत सुंदर साड़ी है। और इसके साथ ही ये
है सिल्की साड़ी। तो इसका मैंने ब्लाउज बनवा लिया है, जैसे इसका पल्लू है। तो इसे मैं ही पहनने लगी हूँ, मम्मी इसको नहीं पहनती हैं। और भी साड़ियाँ हैं, जैसे ये हटा दूंगी, और भी जो बहुत डार्क कलर की थी, और जो रखने वाली अलग निकाल ली है मम्मी ने। तो एक सूटकेस पूरा खाली करके मैंने मम्मी को दिया है, उसमें पूरा रख देंगी। और भी एक सूटकेस है जिसमें मम्मी की साड़ियाँ रखी हुई हैं, और एक सूटकेस में सिर्फ ब्लाउजेस रखे हुए हैं, एक बक्से में साड़ियाँ रखी हुई हैं। इतनी साड़ी है हम लोगों के पास कि हम लोग नई नई खरीदते चले जाते हैं। बहुत सारी साड़ियाँ हम लोग, जो हमारे घर में आंटी वगैरह काम करती हैं, उनको देते रहते हैं। 8-8 साड़ी एक बार में देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हो गई हैं। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं आगे कि इसमें अभी मैं और सूटकेस निकाल के लाऊंगी, फिर उसमें से थोड़ी और इसमें रखूंगी, तो सूटकेस हल्का हो जाएगा। तो ये पापा जी के कुछ कपड़े हैं, फिर मम्मी के हैं, उसके बाद में मेरे कपड़े हैं। ये येलो साड़ी से बैक वाले सारे कपड़े मेरे हैं। और करेंगे इस वीडियो को एंड। कैसा लगा आपको मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।